वाराणसी स्वामी बानेश्वरानंद तीर्थ दंडी सन्यासियों के प्रति काफी उदार भावना रखते थे। आजीवन सनातन धर्म व इसके प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना इनका गुण था। काशी के बनगीय समाज में गुरु रूप में इनका काफी सम्मान था। उक्त बातें गुरुवार को कामरूप मठ दशाश्वमेध में ब्रह्मलीन स्वामी बानेश्वरानंद तीर्थ के षोडशी व धर्म सभा सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कही। महाराज ने कहा कि स्वामी बानेश्वरानंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनके न रहने से सनातन धर्म की क्षति हुई है। महंत स्वामी शुद्धानंद महाराज ने बताया कि आज प्रारंभ में स्वामी जी का तिथि पूजन कार्यक्रम हुए, तत्पश्चात मठ में विराजित प्राचीन शिवलिंग का रुद्राभिषेक तथा धम्म सभा एवं षोडशी पूजन हुआ। कल दिनांक 21 मार्च को मठ में सायंकाल विद्वत सभा का आयोजन होगा। इस अवसर पर स्वामी बिमलदेव आश्रम, मछली बंदर मठ, स्वामी प्रणव आश्रम, मधुसूदन मठ, स्वामी ओकास आश्रम, चौसठी मठ सहित स्वामी जितेंद्रानंद, स्वामी रामानंद सरस्वती आदि संतों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित किया। आगतों का स्वागत व संयोजन ब्रह्मलीन स्वामी जी के प्रिय शिष्य वर्तमान मठ के महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ महाराज ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, स्वामी जयंत, स्वामी मोनिंदीपाचार्य सहित मठ से जुड़े अनेक प्रांतों से आए सैकड़ों शिष्यगण उपस्थित थे। देखते रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज। खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जुड़े रहें। आज इस कामरू मठ के ब्रह्मलीन महंत गन्नी समाज के अध्यक्ष रहे और यहाँ के मठ के संचालन में अपने उनके जो गुरु महाराज थे अच्युता महाराज, उन्होंने बाणेश्वरानंद स्वामी जी को दायित्व कार्य सौंपा और उनकी मूल भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए 10 नाम परंपरा जो भगवान आदि शंकराचार्य की है उसमें तीर्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए मठ का अनेक कार्यों को उन्होंने संपादित किया। बंगाल में भी कई मठों के संचालन आदि। अभी तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला लगभग 68 वर्ष की उनकी अवस्था हो गई। अस्वस्थ 2-3 वर्षों से चल रहे थे और मठ को चलाने में अपने को असमर्थ। इस दृष्टिगत रखते हुए उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से जो मठ संचालन में तत्पर थे, सुयोग्य थे, ऐसे शुद्धानंद जी को उन्होंने 25 जनवरी को तीर्थराज प्रयाग ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदस्य सरस्वती के जल से प्रयाग के संतों के मध्य में तिलक चादर कर और अपना इच्छा पत्र नियुक्त किया। अभी यहाँ बनारस में कुछ समय पूर्व, आज से 15-16 दिन पूर्व, इसी मठ में उन्होंने पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को एकाग्र करते हुए अपनी चेतना यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे शरीर से उस परा चेतना में समाहित किया। उसके बाद उनका षोडशोपचार पूजन, स्नान, कपाल क्रिया आदि का कर्म उनके उत्तराधिकारी जी ने किया और दशाश्वमेध से केदार घाट हरिश्चंद्र होते हुए मणिकर्णिका से भगवान विश्वेश्वर के सामने उनको जल समाधि दी गई। और आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, चिंतन मिलनसार उनके उत्तराधिकारी को सदैव संत समाज को, भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। स्वामी जी का चिंतन जो था, गौ रक्षा हो, राष्ट्र रक्षा हो, भक्ति ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार का परिष्कार होते हुए वैसे यतियों का 10 नाम का ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता
जिसमें भगवान आदि शंकराचार्य का भाष्य है। ये सन्यासियों के लिए प्रतिपाद्य और स्वाध्याय है। ब्रह्म चिंतन करते हुए भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, चराचर जगत में जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की अविद्या अंधकार है उसका उन्मूलन हो और सहसा ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। और जब ज्ञान होता है तो परम शांति का आधार बनता है। प्रकृति भी आज उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रही है। अभी भी वरुण की बौछारों से जो उनका काल था उसमें देवताओं ने भी वहां से स्वर्ग से एक तरह से वृष्टि कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पण किया है। तो उनका जीवन त्यागमय रहा, राष्ट्र के लिए समाज के लिए अनुकरणीय रहा और भक्तों को संतों का मार्गदर्शन लेकर, क्योंकि तीन सजावत देश को सती संत सूर, तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी कूड़। इसलिए संतों का सानिध्य और मार्गदर्शन में अगर आप रहोगे तो असत मार्ग से बचते रहोगे और असत मार्ग से बचोगे तो एक तरफ भारत अभी भी सुरक्षित और शांत है। अमेरिका के 8 प्रदेशों में इतना भयानक तूफान आया है कि बसें लगभग 20-20 फुट ऊपर उछल गई है। अशांति का वातावरण है, लेकिन भारत में संतों के ज्ञान तप उपासना से देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ये मंत्र शक्ति के माध्यम से यहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र रखते हुए किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, वो सदैव गंगा में स्नान की प्रवृत्ति रखते रहे, गंगोत्री का जल मंगाते रहे और उसका डेली पान करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राय जग जाते थे, यहाँ भगवान शिव का उपासना करते रहे, अर्चन करते रहे। बीमारी के बावजूद भी 3 बजे जग कर जो यतियों का कर्म है, उपनिषदों का स्वाध्याय, गीता का स्वाध्याय और ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय करते हुए, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर विनाशी है, लेकिन इस विनाशी में अविनाशी आत्मा के रूप में वो रहती है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जब शरीर जर्जर हो जाता है या मकान जर्जर हो गया या बस पुराने हो गए तो व्यक्ति बदल देता है, वैसे जब शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर का आधार लेती है और इस पंच भौतिक शरीर से अपनी आत्मा को उस ब्रह्मी चेतना में दो इमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदनो परिव्राज योगी युक्त से, जो परिव्राज योगी है ब्रह्मरंध से अपने प्राणों को छोड़कर सत्यलोक की प्राप्ति का आधार बनता है। या मेरे देश के सैनिक जल सेना, थल सेना, वायु सेना सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए अगर सीने में गोली खाता है, वो भी सत्यलोक का अधिकारी होता है। तो सत्यम परम धीमहि, संतों का एकमात्र आधार सत्य है, साधना है, उपासना है। आप भक्तों का नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है जो जहां है संतों का सानिध्य, मार्गदर्शन और नैतिकता से ओतप्रोत जीवन आपका रहेगा तो जीवन में अशांति क्लेश का समापन होगा। भगवान विश्वेश्वर को सामीप्य सालोक्य सायुज्य मुक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके संपूर्ण शिष्यों को दुख सहन करने की शक्ति दे और उत्तराधिकारी जो उनके। जी महाराज जी, अपने आप संक्षिप्त परिचय दें। ये है दशाश्वमेध कामरूप मठ। कामरूप मठ के परम पूजनीय दंडी स्वामी के अध्यक्ष थे स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ। उनका स्नेह शिष्य मात्र स्वामी शुद्धानंद तीर्थ 14 जनवरी को गुरुजी कामरूप मठ के पूरा जिम्मेदारी एवं पट्टा अभिषेक करके महंत घोषित करा था इलाहाबाद में। आज महाराज जी यहाँ पे तिरोधार उत्सव मनाया आज गुरुजी का और दोनों गुरुजी का है। हाँ, एक तो आज गुरुजी का 16 दिन है। 16 दिन में हमारा जो परंपरा अनुसार होता है षोडशी भंडारा। आज षोडशी भंडारा का टाइम भी है 12 बजे और उनका बाद भी है कल दादा गुरुजी का 21 तारीख का दादा गुरुजी का भी ब्रह्मलीन का तिथि पूजन है। समष्टि भंडारा भी है। शाम को एक धर्मसभा भी होंगे जिसमें पूरा अभी जो महंत लोग विराजमान हैं कल सब उसी में आएंगे
आज षोडशी पूजा हुआ है जी। और षोडशी जी षोडशी भंडारा भी होंगे। दंडी स्वामी जी आए यहाँ पे। जी, जी, काफ़ी कामरूप मठ के। नित्यानंद जी आए। जी। क्या आज के कार्यक्रम में उन लोग का पूजन सम्मान वगैरह किया गया है? हाँ, हमारा जितना श्रद्धा करने का था वो तो हम श्रद्धा ही कर पाए, उससे कुछ नहीं कर पाए। सम्मान तो वो लोग शंकराचार्य हैं, ये तो हमारा छोटा सा एक मठ है, उसमें हम तो क्या सम्मान कर सके। क्या जो हमारा करेंगे? प्रेम है, प्रेम का कारण वो हमारा मठ में क्या विराजमान कहेंगे? है। अब तो आप यहाँ के महंत घोषित हो चुके हैं जी। और परंपरागत आपको ये गद्दी मिली है, तो आगे क्या योजना है आपकी ये मठ के द्वारा? वो तो अभी कार्यक्रम ख़त्म हो जाएंगे, उनके बाद धीरे धीरे पता चलेगा। अभी इस टाइम में बात करना भी